हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ साइंस विद ज्योतिका। और जैसे कि आपको पता है, हमने यूनिट 5 स्टार्ट करी थी डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो आज मैं उसमें एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, जो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैमल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और बहुत मजा भी आएगा आपको इसको पढ़ने में। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि हमारा जो सिलेबस है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, उसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन हमें पढ़ना है, मैमल्स का तो पढ़ना ही है, साथ के साथ हमको ड्रोसोफिला का भी यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन कवर करना है। तो कम से कम 3 क्लासेस लगेंगी अभी। आज और कल तो हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे मैमल्स में, और एक दिन में हम कंप्लीट करेंगे ड्रोसोफिला को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। ये देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इरेस्मस डार्विन। 1791 में इन्होंने क्या कहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मास्टर पीस ऑफ नेचर। कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है, नेचर का एक मास्टर पीस है। और हम जानते भी हैं, ऑब्वियस सी बात है। देखो, एक तो होता है क्लोनिंग, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें तो जो बच्चा होगा वो बिल्कुल हूबहू अपने पेरेंट्स के जैसा होगा। ठीक है, जो भी उसका एक पेरेंट होगा उसके जैसा होगा। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मदर से फादर से दो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स बच्चे को मिलते हैं, और एक अलग सा दिखने वाला एक यहाँ पर ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने आप में क्या है, नेचर का मास्टरपीस है। आगे देखिए, यहाँ पर अब लिखा हुआ है क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। अब देखिए, एक डिफरेंस मैं आपको बता दूं। जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ना, वो हम दो तरीके का पढ़ते हैं। एक को बोला जाता है प्राइमरी। प्राइमरी को ही हम क्रोमोसोमल भी बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्राइमरी बेसिस पे क्या होता है कि यहाँ पे जिसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम पहुंच गए तो वो फीमेल बन जाएगी, जिसमें एक्स वाई क्रोमोसोम पहुंच गया तो वो मेल बन जाएगा। तो प्राइमरी बेसिस यही है, प्राइमरी क्रोमोसोम्स पे ही डिपेंड करता है। एक होता है आपका सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन। सेकेंडरी का मतलब क्या है कि हॉर्मोन्स के बेसिस पर। ठीक है, एक जो आप सेक्सुअल फिनोटाइप देखते हो, जो डक्ट सिस्टम होती हैं, ठीक है ना, एक्सटर्नल जो पार्ट्स आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं मेल में फीमेल में, वो होता है आपका सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन। प्राइमरी क्या होता है आपका, क्रोमोसोमल। ठीक है, तो चाहे आप क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन बोलिए, चाहे आप प्राइमरी बोलिए। आज हम प्राइमरी को कवर करेंगे, कल हम सेकेंडरी को कवर करेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, इन मोस्ट मैमल्स द प्रेजेंस ऑफ ईदर अ सेकंड एक्स क्रोमोसोम और अ वाई क्रोमोसोम डिटरमाइंस वेदर द एम्ब्रियो विल बी फीमेल और मेल। ठीक है, तो मैमल्स में आप क्या देखते हो, देखिए मैमल्स में आपको पता है क्या देखने को मिलता है कि भाई एक्स, ये पहला एक्स तो आपका फिक्स है ही। दूसरा क्या होगा, सेकंड, यहाँ पर अगर एक्स ही होता है तो आपको पता है फीमेल बनेगी, और सेकंड अगर यहाँ पर वाई होता है तो आपको पता है मेल बनेगा। तो वही लिखा हुआ है कि जो सेकंड एक्स है वो तो क्या बनाएगा, फीमेल बनाएगा, और अगर सेकंड यहाँ पर वाई क्रोमोसोम आता है वो डिटरमाइन करेगा तो मेल बनाएगा। ठीक है, बर्ड्स में अगर हम देखें, बर्ड्स में एकदम सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। जैसे हमारे में अगर आप देखें, जो दो सिमिलर सेक्स है एक्स एक्स, वो क्या बना रहे हैं, फीमेल। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर जो दो सिमिलर सेक्स है जेड जेड, वो क्या बनाते हैं, मेल। ठीक है, जो दो सिमिलर सेक्स है क्रोमोसोम्स है जेड जेड, वो क्या बनाते हैं यहाँ पर, मेल। और जो दो डिफरेंट है अनमैच्ड पेयर है जेड और डब्ल्यू, ये बनाते हैं यहाँ पर फीमेल। ठीक है, बर्ड्स में उल्टा होता है, याद रखिएगा। और क्रोमोसोम्स के नाम क्या है, जेड एंड डब्ल्यू, एक्स वाई नहीं है यहाँ पर। फ्लाइज की अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे कि ड्रोसोफिला, वो भी एक तरीके की फ्लाई है जो हम कवर करेंगे, ड्रोसोफिला का सेक्स डिटर्मिनेशन भी। वहां अगर आप देखेंगे तो क्रोमोसोम कोई भी रोल प्ले नहीं करता है सेक्स डिटर्मिनेशन में। ठीक है, क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं है। जैसे हमारे केस में वाई क्रोमोसोम का बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है ना, वाई क्रोमोसोम की वजह से ही यहाँ पर मेल बनता है। लेकिन अगर आप देखें, फ्लाइज में वाई क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं है। इसके अलावा एक्स क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है वो डिटरमाइन करता है सेक्सुअल फिनोटाइप क्या होगा, मेल बनेगा या फीमेल बनेगी। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम कितने नंबर में है। इसके अलावा देखिए, अदर इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें, जैसे कि बीज, वास्प और एंड्स हो गया, ये जो होते हैं आपके बीज वास्प एंड्स, ठीक है, मधुमक्खी वगैरह, इनमें क्या होता है, इनमें जो फर्टिलाइज्ड और डिप्लॉयड एग्स होते हैं वो फीमेल में डेवलप होते हैं, और जो अनफर्टिलाइज्ड और हैप्लॉइड एग्स होते हैं वो मेल्स में डेवलप होते हैं। देखो क्या मतलब है इस बात का, मैं आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए भाई एक फीमेल है,
ठीक है, बहुत सारे एग्स उसने लेकर है, ये रहे उसके एग्स हैं ये। अब इन एग्स में क्या हुआ, कुछ एग्स में तो क्या हो गया कि फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म की एंट्री हो गई, तो वो एग क्या हो गई, फर्टिलाइज हो गए और फिर डिप्लॉयड हो गए, क्योंकि अब उनमें क्या हो गया, क्रोमोसोम का 2 सेट आ गए हैं वहां पर, तो डिप्लॉयड हो गया है वो। तो ऐसे जो एग होंगे फर्टिलाइज्ड और डिप्लॉयड, वो तो फीमेल में चेंज होते हैं। वहीं अगर कोई ऐसा एग है जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जैसे स्पर्म नहीं मिल पाया है, तो वहां आप क्या देखेंगे, वहां क्या होता है, और वो हैप्लॉइड ही रह जाएंगे, तो ऐसे एग्स क्या बनते हैं, मेल्स बनते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया हो। तो हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, अभी हम मैमल की बात कर रहे हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन, हम मैमल की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा है, मेमेलियन पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस एंड माइस द वाई क्रोमोसोम इज क्रिटिकल इन डिटरमाइनिंग सेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई अगर हम ह्यूमंस की बात करें या फिर माइस की बात करें, हम सब मैमल्स हैं, तो वाई क्रोमोसोम बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है सेक्स को डिटरमाइन करवाने में। क्या देखोगे आप, जब फीमेल्स में मियोसिस होती है, तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, एग सेल। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एक आपकी जर्म सेल है, डिप्लॉइड जर्म सेल, इसमें क्या हुआ, इसमें मियोसिस की प्रोसेस हुई, तो क्या बनके तैयार हो जाती हैं, आपकी हैप्लॉइड एग सेल्स यहाँ पर बनकर तैयार हो जाती हैं। और इन सब के पास एक क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है। भाई फीमेल्स में क्या मिलेगा आपको, एग होता है तो उसमें एक्स क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा जब मेल्स में मियोसिस होती है, तो वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका जर्म सेल है, मेल वाली, ठीक है, ये जब मियोसिस करते हैं, तो इनमें जब आपके स्पर्म बनते हैं, तो स्पर्म में इधर एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। भाई क्योंकि आप लोग जानते हैं, ये वाला डायग्राम देखिए, आपको पता है मदर के पास जो 46 क्रोमोसोम है, तो 44 प्लस 2 क्रोमोसोम जो सेक्स वाले हैं वो एक्स एक्स ही हैं, तो वो क्या बनाएगा, एक्स वाले ही एक्स यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। लेकिन फादर में आपको पता है 44 प्लस एक्स वाई है, तो कुछ स्पर्म में एक्स जाता है, कुछ स्पर्म में वाई जाता है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जब मेल्स में मियोसिस होगी, तो जो स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, आधे तो उनमें से क्या होंगे, एक्स क्रोमोसोम वाले होंगे, आधे उनमें से वाई क्रोमोसोम वाले होंगे। ठीक है, और अगर क्या हो, कोई एक्स वेयरिंग स्पर्म है, वो एक्स वेयरिंग एग के साथ जाके यूनाइट हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए स्पर्म क्या है आपका, एक्स वेयरिंग है, और वो एक्स वेयरिंग एग के साथ यूनाइट हो जाता है, तो आपको क्या मिलेगी, फीमेल मिलेगी। वहीं अगर क्या होगा, ठीक है, वहीं अगर क्या होगा, वाई वेयरिंग स्पर्म है और वो एक्स वेयरिंग एग के साथ जाके मिलेगा, ये रहा आपका वाई वेयरिंग स्पर्म, और ये एक्स वेयरिंग स्पर्म के साथ, सॉरी, एग के साथ जाके मिलेगा, तो ये क्या बन जाएगा, मेल एक्स वाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रेशियो मिलता है, 50:50 का रेशियो यहाँ पर मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट वांट्स टू नो हाउ हैविंग अ वाई क्रोमोसोम प्रमोट्स टेस्टिस डेवलपमेंट एंड स्पर्म प्रोडक्शन, एंड हाउ हैविंग 2 एक्स क्रोमोसोम्स प्रमोट्स ओवरी डेवलपमेंट एंड एग प्रोडक्शन। अब देखिए, अब तक की जो हमने बातें करी ना, वो तो आप सब लोग जानते होंगे, उसमें कोई नई बात नहीं है। आप सबको पता है फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वो जब उसमें एग्स बनेंगे, तो उनमें भी क्या होगा, एक्स ही क्रोमोसोम होंगे। मेल्स में एक्स वाई है, तो वो जो स्पर्म बनाएगा, कुछ में एक्स बियरिंग होंगे, कुछ स्पर्म्स वाई बियरिंग होंगे। तो जब ये मेट करेंगे, तो भाई 50-50% क्या है, चांसेस है, मेल भी हो सकता है बच्चा, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट को क्या जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वाई क्रोमोसोम के प्रेजेंस की वजह से टेस्टीज का डेवलपमेंट हो रहा है, स्पर्म बन रहा है, मेल बन रहा है। वहीं अगर 2 एक्स क्रोमोसोम पहुंच रहा है, तो ओवरी का डेवलपमेंट हो रहा है, एग का प्रोडक्शन हो रहा है, फीमेल बन रही है। ऐसा इसके पीछे रीजन क्या है, चलो ये तो हमने मान लिया कि एक्स एक्स फीमेल, एक्स वाई मेल, बट रीजन क्या है, ऐसा होता क्यों है। कुछ ना कुछ वाई क्रोमोसोम के पास ऐसे कुछ जीन्स होते होंगे जिनसे टेस्टिस का डेवलपमेंट होता होगा, या फिर जो एक्स क्रोमोसोम है उनमें कुछ ऐसे जीन्स होते होंगे जो ओवरी को डेवलप करवाते होंगे, कुछ तो ऐसा होता होगा। तो चलिए उसी की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। देखिए क्या लिखा है, द इम्पोर्टेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम फॉर मेल सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैमल्स was shown by analysis of people whose chromosome differ from XX और XY। तो देखिए साइंटिस्ट ने किया क्या, साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कुछ ऐसे पीपल पे एनालिसिस करी, कुछ ऐसे लोगों पर उन्होंने यहाँ पर एनालिसिस किया जिनके क्रोमोसोम डिफर थे।
ठीक है, उनके क्रोमोसोम एक्स एक्स या एक्स वाई नहीं थे, अलग ही थे कुछ। क्यों अलग थे? क्योंकि देखो काफी बार क्या होता है, जब आपकी मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम्स सही तरीके से सेग्रीगेट नहीं हो पाते हैं, ठीक है, तो ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर बन सकते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाए, मतलब कि एक्स वाई तो है ही, लेकिन एक एक्स्ट्रा एक्स उनके पास चला आए, तो क्या बन जाएंगे आपके, दीज एक्स एक्स वाई पीपल आर मेल। तो ये देखने को मिला। अब इनके ऊपर जब स्टडी करी तो मिला क्या साइंटिस्ट को, उन्होंने ये देखा कि भाई दो एक्स है इसके पास, दो एक्स है, दो एक्स तो वाले तो फीमेल भी बनते हैं, बट सिर्फ एक वाई आने की वजह से ये पीपल क्या बने हैं, हमारे मेल बने हैं, डिस्पाइट हैविंग टू एक्स क्रोमोसोम। दो एक्स क्रोमोसोम होने के बाद भी ये फीमेल नहीं बने, ये मेल बने, क्योंकि इनके पास क्या चला आया था, वाई चला आया था। वही अगर हम देखें ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास केवल एक एक्स क्रोमोसोम है, इनके पास दो एक्स क्रोमोसोम नहीं पहुंच पाए, ठीक है ना, इनके पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम पहुंच पाया, तो इन्हें हम ऐसे लिखते हैं, एक्स ओ इनको लिखा जाता है, ओ का मतलब यहाँ पर जीरो है, भाई एक ही एक्स क्रोमोसोम पहुंचा, दूसरा यहाँ पर कुछ आया ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसे इंडिविजुअल देखने को मिला, ये फीमेल बनता है, जबकि इसके पास दो एक्स तो नहीं पहुंचे। फीमेल तो कब बनती है, जब दो एक्स होंगे तब फीमेल बनती है, बट देखा बिना एक ही एक्स में भी फीमेल बनी, ठीक है। तो क्या लिखा है, वुमेन विद सिंगल एक्स क्रोमोसोम बिगिन मेकिंग ओवरीज, तो ये देखने को मिला, जो ऐसी वाली फीमेल्स हैं जिनके पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है, उनमें ओवरी तो बनती है, बट ओवेरियन फॉलिकल यहाँ पर मेंटेन नहीं हो पाते विदाउट द सेकेंड एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि एक जो सेकंड एक्स क्रोमोसोम है वो किसके लिए रिक्वायर है, टू कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज। भाई ओवरीज का अगर आपको डेवलपमेंट कंप्लीट करवाना है तो उसके लिए एक्स क्रोमोसोम क्या है, यहाँ पर जरूरी है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम। वही अगर आप देखें कि अगर सिर्फ एक वाई क्रोमोसोम चलाए, भले ही एक्स क्रोमोसोम कितने भी हो, भाई अगर मान लो एक ह्यूमन में एक्स 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 चार भी हो ना, लेकिन अगर सिर्फ एक वाई आ जाए तो वो मेल ही बनेगा, याद रखिएगा। कोई मतलब नहीं है चार एक्स का कि फीमेल बनेगी, सिर्फ एक वाई भी चला आएगा ना तो भी मेल ही बनेगा यहाँ पर। तो वही बात लिखा है कि भाई अगर इवन मल्टीपल एक्स क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट है लेकिन सिर्फ एक वाई भी अगर आ जाएगा ना, तो आप देखेंगे टेस्टिस का डेवलपमेंट यहाँ पर क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो आपको इससे वाई क्रोमोसोम का रोल पता लग रहा है। हम बार बार ये बोल रहे हैं कि भाई मैमल्स में वाई क्रोमोसोम का बहुत क्रिटिकल रोल है, क्यों, क्योंकि चाहे कितने भी एक्स हो, मल्टीपल एक्स हो, लेकिन सिर्फ एक वाई आ जाएगा ना तो मेल बनेगा, क्लियर है। और अगर वाई नहीं आएगा तो फिर तो फीमेल ही बनेगी, ठीक है, फिर चाहे एक ही एक्स क्रोमोसोम क्यों ना हो, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं अब ऐसा भी क्यों हो रहा है, अब क्यों ऐसा है कि वाई के पास ऐसा क्या है कि ओवरी बन रही है, सॉरी स्पर्म बन रहा है, एक्स के पास ऐसा क्या है कि ओवरी बन रही है। देखिए क्या लिखा है, द एम्ब्रियोनिक मेमेलियन गोनैड इज ओरिजिनली बाइपोटेंशियल। अब आपको यहाँ पर एक बात समझनी है, जो शुरुआती, जो आपका इनिशियल जो मेमेलियन गोनैड होता है, या फिर आप बोल सकते हो एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक मतलब अभी जो माँ के पेट में जो गोनैड है, वो स्टार्टिंग में आप देखोगे ओरिजिनली बाई पोटेंशियल होता है। बाई पोटेंशियल मतलब उसके पास दोनों चीजें बनाने का पावर होता है, ठीक है ना। एक सेकेंड, नीदर मेल नॉर फीमेल, ना तो ये मेल होता है ना ये फीमेल होता है, बट हैज द पोटेंशियल टू डेवलप इनटू ईदर अ टेस्टिस और एन ओवरी, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक मेमेलियन गोनैड आपका क्या है, शुरुआत में बाई पोटेंशियल होता है। बाई पोटेंशियल मतलब कि इसके पास दोनों चीजें बनाने की पोटेंशियल है। ये आगे चल के ये जो गोनैड है, ये टेस्टिस में भी कन्वर्ट हो सकता है, ये ओवरी में भी कन्वर्ट हो सकता है। देखिए हर ऑर्गन ऐसा नहीं होता है। अगर आप देखें जो लिवर रूडिमेंट होता है, जो शुरुआती ऑर्गन है लिवर का, वो आगे चल के लिवर ही बनाएगा। गट है वो आगे चल के गट ही बनाएगा। लेकिन जो एम्ब्रियोनिक मेमेलियन गोनैड है, ये जो रूडिमेंट होता है, ये इसके पास दो चीजें बनाने का पोटेंशियल होता है, ठीक है। लेकिन जैसे मान लीजिए, जैसे आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये भी आपका शुरुआती बाई पोटेंशियल गोनैड है। अब इसके अंदर अगर क्या चले आएंगे, इसके अंदर अगर एक्स वाई वाली सेल्स चली आएंगी तो टेस्टिस का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और वहीं अगर इसके अंदर एक्स एक्स वाली सेल्स चली आएंगी तो इसमें ओवरी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। देखिए क्या बोला गया है, इफ द सेल्स हैव एन एक्स एंड अ वाई क्रोमोसोम, द बाइपोटेंशियल गोनैड बिकम्स अ टेस्टिस दैट मेक्स स्पर्म एंड द हॉर्मोन्स दैट प्रमोट अ मेल फिनोटाइप। तो यहाँ पर होता क्या है कि अगर क्या हो जाएंगी इस मेमेलियन गोनैड के अंदर ऐसी सेल पहुंच जाएंगी जिनमें एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, फिर ये बाइपोटेंशियल गोनेट टेस्टीज में बदल जाएगा, स्पर्म बनाएगा और ऐसे हॉर्मोन्स यहाँ पर बनाएगा जिससे कि मेल फिनोटाइप आएगा। वहीं अगर इस बाइपोटेंशियल गोनैड के अंदर एक्स एक्स वाली सेल्स पहुंच जाएंगी, ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग वाले चैप्टर में पढ़ाया था, जब मैं आपको शुरुआत में जब मैं एक डेवलपमेंटल बायोलॉजी का बेसिक्स कवर करा रही थी, तो मैंने बताया था कि जब अब स्टार्टिंग में जब आप बन रहे होते हो तो कुछ सेल्स पहले ही अलग रख दी जाती हैं कि भाई ये जर्म सेल है, ये आगे चल के क्या बनाएंगी, ये आगे चल के गैमेट्स बनाएंगी। ठीक है, गोनैड अपनी जगह पे होता है, लेकिन धीरे धीरे ये सेल फिर अंदर गोनैड में पहुंचती हैं। तो अभी गोनैड क्या है, आपका बाई पोटेंशियल है, लेकिन जैसे ये जर्म सेल इसके अंदर पहुंची, अगर जर्म सेल कौन सी है, एक्स वाई क्रोमोसोम वाली है, तो मेल बनेगा। और वहीं अगर जर्म सेल पहुंच रही है गोनैड के अंदर एक्स एक्स वाली, तो क्या बनेगा आपका, फीमेल बनेगी। ठीक है ना, तो अगर क्या है सेल्स आपकी दो एक्स क्रोमोसोम वाली है, उनमें कोई भी वाई क्रोमोसोम नहीं है, तो ये बाई पोटेंशियल गोनैड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवरी में, और क्या बनाएगा, ये एग्स बनाएगा। ठीक है, या फिर वो हॉर्मोन्स बनाएगा जो कि एक फीमेल फिनोटाइप को प्रमोट करेगा। तो वही चीज यहाँ पर दिखाई गई है कि ये अभी स्टार्टिंग में आपका बाई पोटेंशियल गोनैड है, इसके अंदर दोनों चीजें बनाने की क्षमता है, ये ओवरी भी बना सकता है, ये एग भी बना सकता है। बस बात इतनी है कि इसके अंदर कौन सी सेल पहुंचेगी, अगर इसमें एक्स वाई वाली सेल्स पहुंचेगी तो टेस्टिस का डेवलपमेंट हो जाएगा, और एक्स एक्स वाली पहुंचेंगी तो ओवरी का डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अब क्या लिखा हुआ है। अब ये एक्स एक्स करता क्या है, ऐसा क्यों है कि भाई अगर एक्स एक्स वाली सेल पहुंच गई तो ओवरी बनेगी, एक्स वाई वाली पहुंच गई तो मेल बनेगा। देखिए एक्स एक्स जो गोनेडल सेल्स होती हैं वो एक पाथवे को यहाँ पर एक्टिव करती है जिसका नाम है WNT पाथवे। ठीक है, यहाँ पर ये जो एक्स एक्स गोनेडल सेल्स है ये WNT पाथवे को यहाँ पर स्टार्ट करती है। WNT पाथवे क्या है, एक तरीके का, ये एक तरीके का पैराग्राइन फैक्टर होता है। ये जो WNT है ना, ये पैराग्राइन फैक्टर होता है, ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लासेस में बताया था। ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, जक्स्टाक्राइन, एंडोक्राइन में क्या डिफरेंस होता है। पैराक्राइन मतलब जो अपने नियर बाय क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही, ऐसे लाइगेंड्स जो अपने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही काम करते हैं कि भाई ये एक सेल है, यहाँ से WNT निकल रहा है और थोड़ी ही दूर पर नियर बाय क्लोज प्रॉक्सिमिटी में दूसरी सेल के पास क्या है, रिसेप्टर है इस WNT को गेन करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके का एक पाथवे क्या करती है, ये एक्स एक्स गोनेडल सेल्स एक्टिवेट करती हैं। अब ये जो WNT पाथवे है इसमें एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम करता है जो जिसका नाम होता है बीटा कैटेनिन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब WNT पाथवे स्टार्ट होगा तो एक ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर बीटा कैटेनिन यहाँ से प्रोड्यूस होगा, जो कि किसको इनहिबिट करता है, टेस्टीज सेल टाइप्स के डेवलपमेंट को इनहिबिट कर देता है। अब आपको समझ में आया कि अगर एक्स एक्स वाले सेल्स पहुंचेंगे तो टेस्टीज क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि एक्स एक्स सेल्स क्या करती हैं, WNT पाथवे को एक्टिव करती हैं, बीटा कैटेनिन को एक्टिव करती हैं, और ये बीटा कैटेनिन फिर क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है किसको, टेस्टीज के डेवलपमेंट को यहाँ पर इनहिबिट कर देता है। अब जब टेस्टीज को इनहिबिट कर दिया जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है फिर ओवरी ही यहाँ पर बनेगी, और ऐसे जीन्स को एक्टिव किया जाएगा जो कि फॉलिकल सेल्स बनाती हैं ओवरी की। ठीक है, तो ये WNT पाथवे क्या करेगा, टेस्टिस के डेवलपमेंट को इनहिबिट करवाएगा और ऐसे जीन्स को एक्टिव करवाएगा जो कि फॉलिकल सेल्स बनाती हैं ओवरी की। ठीक है, चलिए आगे देखिए। XY gonadal cells activate the gene encoding the SRY transcription factor। अब XY क्या करता है, ये तो आपने XX का देखा कि भाई वो WNT पाथवे को एक्टिव करता है। XY क्या करता है, XY एक जीन को एक्टिव करता है जिसका नाम है SRY। ठीक है, एक जीन होता है, कहाँ पर होता है, वाई क्रोमोसोम की स्मॉल आर्म पर। जैसे मान लीजिए ये मैंने आपका वाई क्रोमोसोम बनाया है, तो ये जो उसकी स्मॉल आर्म है, छोटी वाली जो आर्म है, यहाँ पर एक जीन होता है जिसका नाम है SRY। और ये SRY क्या करता है, किसको एनकोड करता है, SRY नाम के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को। ये क्या बनाता है, एक तरीके का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोटीन बनाता है। SRY ही उसका नाम है, जीन का नाम भी SRY है और
यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसका नाम भी SRY है। तो SRY क्या है? एक तरीके का टेस्टीज डिटरमाइनिंग जीन है, ठीक है। ये कैसा जीन है? स्मॉल आर्म पर एक टेस्टीज को डिटरमाइन करवाने वाला जीन है। इट इज प्रोबेबली एक्टिव फॉर ओनली अ शॉर्ट ड्यूरेशन, और ये बहुत छोटे से ड्यूरेशन के लिए क्या रहता है? एक्टिव रहता है, ये जो SRY जीन है। एंड इट में हैव अ सिंगल फंक्शन, और इसका इकलौता काम होता है, जैसे ये एक्टिव होगा SRY ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनेगा, और SRY आके क्या करेगा? SOX9 जीन को क्या करवाएगा? एक्टिव करवाएगा, ठीक है। तो इसका सिंगल फंक्शन क्या होता है? SOX9 जीन को सेल्स के अंदर क्या करवाना? एक्टिवेट करवाना, गोनेडल सेल्स में। द प्रोटीन प्रोडक्ट ऑफ SOX9 जीन इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब फिर से क्या होता है? देखो, SRY जीन का भी जो प्रोटीन प्रोडक्ट है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। फिर इसने SOX9 को जीन को एक्टिव करवाया, और जो SOX9 जीन है इसका भी जो प्रोटीन प्रोडक्ट है वो भी एक तरीके का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ही होता है। और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करेगा? आगे कुछ ऐसे रिएक्शंस को स्टार्ट करवाएगा जिससे ये जो बाय पोटेंशियल गोनेड है ये किस में बदल जाएगा? टेस्टीज में यहाँ पर बदल जाएगा। तो आई होप आप सबको अब समझ में आया होगा। अब अगर आपसे कभी कोई पूछे कि भाई आप ये बोलते हो कि एक्स एक्स से फीमेल बनेगी, एक्स वाई से मेल बनेगा, क्यों? ऐसा क्यों होता है? लेकिन रीजन तो आप उसे बताइएगा कि एक्स एक्स क्रोमोसोम्स क्या करवाते हैं? WNT पाथवे को एक्टिव करवाते हैं, बीटा कैटेनिन को एक्टिव करवाते हैं, जो कि टेस्टिस के डेवलपमेंट को रोकता है। और वही जो XY है वो SRY नाम के एक जीन को एक्टिव करवाते हैं। फिर वो SRY आगे चल के SOX9 जीन को एक्टिव करवाता है। SOX9 जीन से एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एनकोड होता है, और वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करवाता है? फिर आगे ऐसी रिएक्शंस करवाता है जिससे गोनैड टेस्टिस में बदल जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या बातें लिखी है देखिए। द टेस्टीज विल फॉर्म द सर्टोली सेल्स। अब जो ये टेस्टीज होती है या आगे और भी कुछ बनाती हैं, भाई सबसे पहले तो क्या हो गया? गोनैड किस में कन्वर्ट हो गया आपका? भाई जो आपका बाइपोटेंशियल गोनैड था वो XY की वजह से किस में कन्वर्ट हो गया? टेस्टीज में कन्वर्ट हो गया। अब ये टेस्टीज आगे क्या बनाती हैं? अदर सेल्स, जैसे कि सर्टोली सेल्स बनाती हैं, और लिडिक सेल्स यहाँ पर बनाती हैं। तो सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है? स्पर्म को यहाँ पर सपोर्ट करना। और वही लिडिक सेल का काम क्या होता है? टेस्टेस्टेरोन, जिसको हम मेल हार्मोन भी बोलते हैं, उसको प्रोड्यूस करवाती है कौन? लिडिक सेल्स, ठीक है। इसके साथ साथ SOX9 का दूसरा काम क्या है? ये WNT पाथवे को भी रिप्रेस करता है। देखिए हमने क्या बोला? SOX9 जैसे ही एक्टिव होगा, एक तो वो कुछ ऐसी रिएक्शंस करवाएगा जिससे टेस्टिस का फॉर्मेशन होगा, साथ के साथ वो यहाँ पर WNT पाथवे को भी रोकेगा, क्योंकि आपको पता है WNT पाथवे का काम है ओवरी बनाना। तो हम यहाँ पर WNT पाथवे को एक्टिव नहीं करवा सकते हैं, तो इसलिए SOX9 इसे क्या करेगा? यहाँ पर रोकेगा। तो आपको ये भी याद रखना है, ये इनका ये भी काम है। जैसे आप वहां पे देख रहे थे, बीटा कैटनिन भी क्या करता है? टेस्टिस बनने से रोकता है, और यहाँ पर SOX9 ओवरी बनने से रोक रहा है। तो ये एक दूसरे को रोकते भी है, इनिबिट भी करते हैं अपने अपने एरिया में, ठीक है। ताकि क्या ना हो जाए? गोनेडल सेल्स ओवरीज ना बना दे, इसलिए WNT पाथवे को यहाँ पर रिप्रेस करने का काम भी है SOX9 का। This determination of the gonad as female or male is called primary sex determination. अब यही जो आपने यहां तक पढ़ा कि भाई जो गोनेडल डिटर्मिनेशन हो गया ना, अगर आप देखो गोनेडल सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ पर हो गया कि हाँ भाई XX आ गया, ओवरी बन गई, XY आ गया, टेस्टिस बन गई, तो इसी को बोला जाता है प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन, या फिर इसको हम गोनेडल सेक्स डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कैसे एकम्प्लिस होता है? बाय द X एंड Y क्रोमोसोम दैट कंट्रोल द फेट ऑफ द बाइपोटेंशियल सेल्स ऑफ द अर्ली गोनेड, ठीक है। तो क्या हमने बोला कि भाई यहाँ पर XY क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं? बाई पोटेंशियल जो सेल्स हैं गोनैड की, उनके फेट को कंट्रोल करते हैं कि भाई अगर X क्रोमोसोम आएगा तो ओवरी बनवाएगा, Y आएगा तो वो टेस्टिस बनवाएगा। चलिए आगे बढ़ता है। आगे देखिए क्या लिखा है। वंस गोनेडल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज एस्टैब्लिश्ड, अब जैसे ही ये गोनेडल सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाएगा, टेस्टिस बन जाएगा, ओवरी बन जाएगा, गोनेड, तुरंत क्या होगा? गोनेड अब क्या करेगा? कुछ हॉर्मोन्स को और पैराक्राइन फैक्टर्स को यहाँ पर प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा, जिससे अब क्या होगा? सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन मिलेगा। सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल फिनोटाइप आउटसाइड द गोनेड।
अब देखिए आपकी बॉडी के अंदर तो चलो ठीक है ओवरी बन गई, चलो ठीक है अंदर आपका टेस्टिस बन गया, लेकिन बाहर भी तो एक फिनोटाइप दिखना चाहिए ना। ठीक है कि आप मेल हो या फीमेल हो, ये चीज बाहर भी दिखनी चाहिए। तो वो कौन डिटरमाइन करवाता है? सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन, जैसे कि हॉर्मोन्स और आपके पैराक्राइन फैक्टर्स। जैसे कि इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? मेल डक्ट सिस्टम, फीमेल डक्ट सिस्टम, या फिर जो एक्सटर्नल जेनिटेलियाज होते हैं, फीमेल के अलग होते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलियाज, मेल के अलग होते हैं। तो वो यहाँ पर सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन के दौरान बनता है। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाया गया है एक जेनाइटल रिज है। जेनाइटल रिज भी एक तरीके से बाइपोटेंशियल गोनैड का एक प्रिकर्सर मान सकते हो आप। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, एम्ब्रियो में जेनाइटल रिज प्रेजेंट होता है। अब वो जेनाइटल रिज पर SF1, WT1, LHX9, GATA4, इस तरीके के कुछ जीन्स या फिर प्रोटीन्स आप कह सकते हो वर्क करते हैं, और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? बाइपोटेंशियल गोनैड में। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि जो जेनाइटल रिज होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? बाइपोटेंशियल गोनैड में। किसके थ्रू? SF1, WT1, LHX9 एंड GATA4 जीन्स के थ्रू। और देखा गया है कि कोई भी अगर ऐसा माइस है जिसमें इनमें से कोई भी जीन नहीं है, तो गोनैड भी वहां पर नहीं बन पाएंगे। क्लियर है? अगर इन चारों में से SF1, WT1, LHX9, GATA4, इनमें से कोई भी जीन अगर लैक कर जाएगा आपकी बॉडी में, तो गोनैड भी नहीं बनेगा। क्लियर है? चलिए, तो जेनाइटल रिज किस में कन्वर्ट होगा? पहले बाइपोटेंशियल गोनैड में। अब ये बाइपोटेंशियल गोनैड आगे किस पर डिपेंडेंट होगा कि भाई उसके अंदर कौन सी सेल्स आई हैं, कौन से क्रोमोसोम वाली सेल आई हैं। अगर XX वाली सेल आई है तो आपको पता है ये किस में बदल जाएगा? ओवरी में। एक्स वाली आई है तो टेस्टिस में। कैसे करके? XX वाली ओवरी में कैसे बदलेगा? बाय बीटा कैटेनिन। आपको पता है, मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर क्या शुरू होगा? WNT पाथवे शुरू होगा, बीटा कैटेनिन एक्टिव होगा। बीटा कैटेनिन के साथ साथ आप देख सकते हैं और भी एक दो नाम यहाँ पर और है। क्या? R स्पॉन्डिन 1। ठीक है, और साथ में WNT कौन सा है यहाँ पर? 4। देखो WNT बहुत तरीके के होते हैं, WNT4, 2, 3, 5 ऐसे करके हो सकते हैं अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेन याद रखना है कौन सा WNT काम करता है? 4 यहाँ पर काम करता है। ठीक है, तो ये सब एक्टिव होंगे और आपका बाई पोटेंशियल गोनेड ओवरी में बदलेगा। वहीं XY की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको पता है मेन कौन सा जीन है? SRY जीन। इसको हम टेस्टिस डिटरमाइनिंग जीन भी बोलते हैं। आपसे कहीं भी इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछा जा सकता है कि नाम बताइए टेस्टिस डिटरमाइनिंग जीन का। ठीक है, तो आपको याद रखना है SRY। और वो कहेगा ये कहाँ पाया जाता है, तो आप कहोगे वाई क्रोमोसोम की स्मॉल आर्म पे पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम SOX9 की बात करें तो SRY ही आगे चल के SOX9 को एक्टिव करवाता है और क्या बन जाएगा? टेस्टिस बन जाएगा। इसके साथ साथ आपको पता है बीटा कैटेनिन का काम है टेस्टिस बनने को रोकना, और SOX9 का काम है यहाँ पर बीटा कैटेनिन को इनिबिट करना। ये एक दूसरे को यहाँ पर रोकते भी हैं। ठीक है, एक दूसरे को इनिबिट भी करते हैं बनने से। चलिए आगे की बात करते हैं। अब क्या होता है टेस्टिस में? मैंने आपको बताया टेस्टिस आगे सर्टोली सेल्स बनाती है, लिडिक सेल्स बनाती है। सर्टोली सेल्स का काम आगे क्या होता है? एंटी मुलेरियन हार्मोन को प्रोड्यूस करना। वहीं लिडिक सेल किसको प्रोड्यूस करता है, किसको बनाता है? टेस्टोस्टेरोन को। क्लियर है? साथ के साथ ओवरी में भी आगे कुछ सेल्स बनेंगी जैसे कि ग्रैन्युलोसा सेल्स एंड सिकल सेल्स। और ये सेल आगे क्या करेंगे? ओवेरियन फॉलिकल्स को यहाँ पर प्रोड्यूस करवाएंगे। जैसे हमने देखा था ना कि भाई जो 2X में जो सेकंड एक्स है इसका मेन काम क्या है? ओवेरियन फॉलिकल्स को मेंटेन करवाना। अगर दूसरा एक्स नहीं होगा तो यहाँ पर ये फॉलिकल्स मेंटेन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर? ग्रेन्युलोसा और थीकल सेल्स ने फॉलिकल्स बनवाए हैं, और उन फॉलिकल से अब कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है? एस्ट्रोजन। क्योंकि आपको पता है सेकेंडरी सेक्स को डिटरमाइन करवाया जाएगा। प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन तो हो गया, गोनेडल सेक्स डिटर्मिनेशन तो हो गया, गोनेड्स तो बन गए, ओवरी या टेस्टिस। लेकिन अब आगे क्या होगा? आपका एक फिनोटाइप, आउटर आप कैसे, आपका अपीयरेंस, ये डिसाइड करेंगे जो आपके हॉर्मोन्स है। फीमेल्स में एस्ट्रोजन, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन, और एक और नाम है क्या? एंटी मुलेरियन हार्मोन। देखो एंटी मुलेरियन का मतलब क्या है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, आगे जो ये एस्ट्रोजन है ये फीमेल में क्या करवाता है? मुलेरियन डक्ट बनवाता है। ठीक है, फीमेल में कौन सी डक्ट पाई जाती है? मुलेरियन डक्ट पाई जाती है।
ठीक है। और ये जो मुलेरियन डक्ट है यही आगे चल के क्या बनाती है, फीमेल के इंटरनल जेनिटेलिया, जैसे कि फीमेल में जो यूटेरस होता है, सर्विक्स होता है, जो वजाइना होती है, जो ओविडक्ट्स होते हैं, वो सब ये मुलेरियन डक्ट बनवाती है। क्लियर है। वहीं अगर आप देखें, वहीं अगर हम मेल की बात करें, तो एंटी मुलेरियन हार्मोन का मतलब क्या है कि भाई हमको यहाँ पर मुलेरियन डक्ट नहीं बनवानी है, तो इसलिए कौन सा हार्मोन से क्रिएट किया गया, एंटी मुलेरियन, कि भाई मुलेरियन डक्ट को मत बनने देना मेल में। मेल में कौन सी डक्ट बनेगी, वुल्फियन डक्ट बनेगी। ठीक है, मेल में कौन सी डक्ट बननी है जी, वुल्फियन डक्ट बननी है। तो एंटी मुलेरियन हार्मोन का काम क्या है, मुलेरियन डक्ट बनने को रोकना। ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है, वुल्फियन डक्ट से क्या बनवाना, मेल इंटरनल जेनिटेलिया, जैसे कि एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, समाइनल वेसिकल्स। ठीक है। इसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन आगे डीएचडी, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन को भी एक्टिव करवाता है, जिसका काम होता है क्या बनाना, पेनिस, प्रोस्टेट, स्क्रोटम। ठीक है, ये सब बनवाना। क्लियर है। तो इस तरीके से सारा काम चलता है। तो एक बार हम ये बातें यहाँ पे लिख लेते हैं, ये उसी डायग्राम से रिलेटेड है जो अभी मैंने आपको समझाया है, उसी का एक तरीके से एक्सप्लेनेशन है। तो दूसरा पॉइंट पड़ता है, पहला तो हम कर चुके कि जो बाई पोटेंशियल गोनैड है वो या तो फीमेल पाथवे को आगे बढ़ाएगा, ठीक है, कैसे करके, WNT4 के थ्रू, आर स्पॉन्डिन जीन्स के थ्रू, और आगे बीटा कैटेनिन यहाँ पर एक्यूमुलेट होगा। ऑल्टरनेटली द बाइपोटेंशियल गोनेड कैन बी मूव्ड इनटू मेल पाथवे में भी वो मूव कर सकता है, टेस्टिस को भी डेवलप करवा सकता है, कैसे, SRY जीन के थ्रू, जो आगे किसको एक्टिव करवाता है, SOX9 को, ये हमें पता ही है। आगे देखिए, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन, अब क्या होता है, एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में जो मुलेरियन डक्ट है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बनाती है, इंटरनल और एक्सटर्नल जेनिटेलियाज बनाती है। ठीक है। वहीं अगर हम टेस्टिस में देखें तो वहां पर जो एंटी मुलेरियन हार्मोन है वो मुलेरियन डक्ट को बनने से रोकता है। ठीक है। इसके साथ साथ किसको बनवाता है, इसके साथ साथ एंटी मुलेरियन के अलावा यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जो कि आगे वुल्फियन डक्ट को डिफरेंशिएट करवाता है मेल इंटरनल जेनिटेलिया में। ठीक है। इन द यूरोजेनाइटल रीजन द टेस्टोस्टेरोन इज कन्वर्टेड इनटू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। साथ के साथ आपने देखा टेस्टोस्टेरोन आगे चल के DHT में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि पेनिस, प्रोस्टेट ग्लैंड और स्क्रोटम, इन सब की मॉर्फोजेनेसिस हमें देखने को मिलती है। ठीक है। ये चीजें कल हम और अच्छे से पढ़ेंगे, कब, जब हम कवर करेंगे सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स साइंटिस्ट ने परफॉर्म करे हैं, तो थोड़ा सा उन एक्सपेरिमेंट्स को देख लेते हैं। देखिए, in XY individuals with a duplication of the region on chromosome 1 that contains both the WNT4 and R spondin 1 genes, the pathway that make beta catenin cancel the male pathway, resulting in a male to female sex reversal। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्या बोला गया है, साइंटिस्ट ने ना अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, देखो, उन्होंने कुछ XY इंडिविजुअल्स को लिया, जैसे कि XY इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया भाई, मेल। ठीक है, मेल्स को लिया विद द डुप्लीकेशन ऑफ द रीजन ऑन क्रोमोसोम 1, और उन्होंने क्या किया, उनके अंदर जो क्रोमोसोम 1 है उसके रीजन को डुप्लीकेट कर दिया। ठीक है, ये XY इंडिविजुअल है, मतलब कि एक मेल है, और इस मेल में क्या किया उन्होंने, जो क्रोमोसोम नंबर 1 है आपका, उस रीजन को डुप्लीकेट कर दिया। और उस रीजन में एक्चुअली होता क्या है, जो क्रोमोसोम नंबर 1 होता है ना, उसके पास कौन से जीन्स होते हैं, WNT4 वाले और R स्पॉन्डिन 1 वाले। और अब आप देखो ये डुप्लीकेट हो गया, इसके डुप्लीकेट होने का मतलब कि WNT4 भी डुप्लीकेट हो जाएगा और R स्पॉन्डिन 1 भी डुप्लीकेट हो जाएगा, मतलब कि डबल अमाउंट में बनने लगेंगे। अब ये डबल अमाउंट में अगर बनेंगे WNT4 और R स्पॉन्डिन, आपको पता है इन दोनों का काम क्या है, ओवरी बनाना, बीटा कैटेनिन को एक्यूमुलेट करवाना। तो यहाँ पर हद से ज्यादा बीटा कैटेनिन भी एक्यूमुलेट हो जाएगा, और जब बहुत ज्यादा बीटा कैटेनिन बनेगा तो यहाँ पर जो मेल पाथवे है वो कैंसिल हो जाएगा। XY है इनके पास, ध्यान से सुनिए, XY क्रोमोसोम है, मेल बनना चाहिए, लेकिन क्योंकि क्रोमोसोम नंबर जो 1 है वो डुप्लीकेट हो गया, WNT4 R स्पॉन्डिन 1 जीन्स डुप्लीकेट हो गए, बीटा कैटेनिन हद से ज्यादा बनने लगा, तो मेल पाथवे कैंसिल हो गया, और रिजल्ट क्या देखने को मिला, मेल टू फीमेल सेक्स रिवर्सल हो गया यहाँ पर,
जो मेल बनना चाहिए था अब वो फीमेल बन गया। क्लियर है? सिर्फ एक क्रोमोसोम 1 के डुप्लीकेशन की वजह से। आगे देखिए, सिमिलरली इफ एक्स वाई माइस आर इंड्यूस्ड टू ओवर एक्सप्रेस बीटा कैटनिन इन देयर गोनेडल रूडिमेंट दे फॉर्म ओवरीज रेदर देन टेस्टिस। इसके अलावा ये भी देखने को मिला कि कोई ऐसा माइस है जो कि एक्स वाई वाला है, मतलब कि जो मेल है, ठीक है, ऐसा चूहा, इनमें क्या किया गया, बीटा कैटनिन को ओवर एक्सप्रेस करवाया गया, हद से ज्यादा उसे एक्सप्रेस करवाया गया। तो भी ये देखने को मिला भाई अब बीटा कैटेनिन ओवर एक्सप्रेस होगा तो वो क्या करेगा, जाके टेस्टिस के डेवलपमेंट को रोक देगा। अब जब टेस्टिस का डेवलपमेंट रुक जाएगा तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर क्या बन जाएंगी, आपकी ओवरीज बन जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए तीसरी बात क्या लिखी हुई है, बीटा कैटेनिन अपीयर्स टू बी अ की प्रो ओवेरियन एंटी टेस्टिस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। तो इसलिए आपको यहाँ से क्या दिख रहा होगा कि जो बीटा कैटेनिन है वो क्या है, एक ओवेरियन बनाने वाला मॉलिक्यूल है, या फिर आप बोल सकते हो एंटी टेस्टिस, जो टेस्टिस को बिल्कुल ही नहीं बनने देगा, जो टेस्टिस के खिलाफ है और ओवरी से प्यार कर रहे हैं जो। ठीक है, तो बीटा कैटनिन को आप क्या बोल सकते हो, प्रो ओवेरियन मॉलिक्यूल, या फिर आप एंटी टेस्टिस मॉलिक्यूल भी आप इसे बोल सकते हो। जितने भी वर्टिब्रेट ग्रुप्स हैं एज इट इज सीन इन द फीमेल गोनैड्स ऑफ बर्ड्स, मैमल्स, टर्टल्स, कहीं ना कहीं ये सब में ही देखने को मिला है, फीमेल्स में भी, टेस्टिस में भी, ठीक है, टर्टल्स में भी, सब में ये देखने को मिला है। तो थ्री ग्रुप्स हैविंग वेरी डिफरेंट मोड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब अगर आप देखो बर्ड्स में बहुत अलग है सेक्स डिटर्मिनेशन, वहां पर अगर आप देखें जीन्स भी अलग है, जेड 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 डब्ल्यू। मैमल्स, हम में अगर आप देखो तो बहुत अलग तरीके से सेक्स डिटरमाइन होता है। टर्टल्स में बहुत अलग तरीके से होता है सेक्स डिटरमाइन, वहां पर कुछ टेम्परेचर का खेल होता है। लेकिन फिर भी अगर आप देखो सब में बीटा कैटनिन जरूर मौजूद है, ओवरी सब में बीटा कैटनिन ही बनाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे अब कुछ साइंटिस्ट ने कूपमैन और उनके कोलीग्स, जिन्होंने क्या किया, टुक द 14 किलोबेस रीजन ऑफ डीएनए दैट इंक्लूड द एसआरवाई जीन। उन्होंने क्या किया, डीएनए का एक 14 किलो बेस का एक रीजन उन्होंने उठाया। कौन सा रीजन, जिसमें एसआरवाई जीन पाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए डीएनए से मैंने एक रीजन उठाया और ये रीजन में क्या है, एसआरवाई जीन भी यहाँ पर मौजूद है, और फिर इसको माइक्रो इंजेक्ट कर दिया किसमें, प्रो न्यूक्लियाई ऑफ न्यूली फर्टिलाइज माउस जाइगोट। ठीक है, अभी अभी एक माउस का नया नया फर्टिलाइज हुआ जाइगोट है, इसके अंदर इसके डीएनए में मैंने इस 14 किलो बेस वाले रीजन को माइक्रो इंजेक्ट कर दिया जिसमें एसआरवाई जीन भी मौजूद है। तो देखने को क्या मिला, जो एक्स एक्स वाले एम्ब्रियो थे, मान लो ये एम्ब्रियो में क्या था, एक्स एक्स था, फिर भी क्या देखने को मिलेगा, ये टेस्टिस डेवलप कर देगा। बहुत नॉर्मल सी बात है भाई, आपने क्या कर दिया, वाई तो इसको नहीं दिया, लेकिन वाई की जगह पे आपने इसको एसआर वाई दे दिया, बात तो एक ही है, वाई का भी तो काम यही है, वाई क्रोमोसोम भी क्या करता है, आगे चल के एसआर वाई को एक्टिव करता है। यहाँ पे वही देखने को मिल गया आपको, आपने वाई क्रोमोसोम तो नहीं दिया लेकिन एसआर वाई इसमें इंजेक्ट कर दिया। अब जब आप एसआर वाई इंजेक्ट करोगे तो वो आगे सॉक्स 9 को एक्टिव करेगा, सॉक्स 9 जाके बीटा कैटेनिन को इनिबिट करेगा, तो फिर वहां पे क्या बनेगा, टेस्टिस बनेगा। तो एक्सेक्स वाले एम्ब्रियो जिनको फीमेल बनना था उन्होंने क्या डेवलप कर दिया, टेस्टिस डेवलप कर दिया। जो एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, पेनिस पेनिस हो गया, स्क्रोटम हो गया, प्रोस्टेट हो गया, सेमाइनल वेसिकल, सब यहाँ पर बनकर तैयार हो गए। तो यहाँ पर क्या हो गया, फीमेल टू मेल सेक्स रिवर्सल हो गया, फीमेल बननी थी बट मेल बन गया यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एसआरवाई है वो एक लौता ऐसा जीन है जो वाई क्रोमोसोम में क्या है, टेस्टिस के डिटर्मिनेशन में क्या है, रिक्वायर्ड है। अगर एक लौता एसआरवाई भी अगर आप डाल दो ना, वाई क्रोमोसोम से कोई मतलब नहीं है, एसआरवाई से मतलब है। तो एसआरवाई मेन आपका एक ऐसा वाई क्रोमोसोम पे एक लौता ऐसा जीन है जो टेस्टिस को डिटरमाइन करवा सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखने को मिला कि अगर आप नॉकआउट कर दो सॉक्स 9 जीन को, किसमें, एक्स वाई माउस में से, ठीक है, मतलब क्या कि ऐसे चूहे हैं जिनमें एक्स वाई है। अब एक्स वाई का मतलब भाई इनमें एस आर वाई भी होगा, एस आर वाई आगे चल के सॉक्स 9 को एक्टिव करेगा, बट हमने क्या कर दिया, सॉक्स 9 जीन को यहाँ से उड़ा दिया, हटा दिया, इनके अंदर से नॉकआउट कर दिया। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे सेक्स रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, मेल से वापस फीमेल बन जाएगी, क्योंकि सॉक्स 9 क्या करता है, बीटा कैटेनिन को इनिबिट करता है,
ओवरी बनने से रोकता है, लेकिन आपने तो सॉक्स 9 को ही उड़ा दिया, तो अब बीटा कैटनिन को कोई रोकने वाला बचा ही नहीं। अब बीटा कैटनिन को कोई रोकेगा नहीं, तो यहाँ पर ओवरी का डेवलपमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी सेक्स आपका रिवर्स हो जाएगा, मेल से फीमेल बन जाएगी। ठीक है, इंडीड इफ वन डिलीट्स फ्रॉम एन XY माउस एम्ब्रियो द सॉक्स 9 एनहेंसर, बल्कि अगर आप सॉक्स 9 जीन को ना हटा के उसका सिर्फ एक एनहेंसर भी अगर आप उसका हटा दोगे ना, तो भी आप देखोगे कि XY माउस ओवरीज को डेवलप कर देंगी। तो सॉक्स 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आया WNT का इंपॉर्टेंस, बीटा कैटनिन का इंपॉर्टेंस, SRY जीन का इंपॉर्टेंस, सॉक्स 9 का इंपॉर्टेंस, आपको समझ में आ गया होगा और आपको पता भी लग गया होगा कि क्यों XX फीमेल बनती है, XY मेल बनता है। वो भी आपको प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, नीचे कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, नहीं लगी है, जो भी आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कल हम अब यहाँ पर सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हॉर्मोन्स की वजह से भी आगे गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, अभी आपने देखा क्रोमोसोम्स भी गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन आगे हॉर्मोन्स भी गड़बड़ी कर सकते हैं। अगर हॉर्मोन्स भी खराब हो जाएंगे ना, मेल में अगर फीमेल हार्मोन एक्टिव हो जाएगा या फीमेल में मेल हार्मोन एक्टिव हो जाएगा, तो वहां भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय।